पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली में बीजेपी नेताओं की मुलाकात और मंथन को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और जो नेता मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं वही दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा के अपने बूथ नहीं जीत पाने का भी जिक्र करते हुए दावा किया कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब कांग्रेस की बारी है। वहीं भोपाल मास्टर प्लान को लेकर पीसी शर्मा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस सरकार ने मास्टर प्लान को पूरा कर लिया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने उस पर रोक लगा दी। उनके मुताबिक इसी वजह से रहवासी क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधियां बढ़ी और रहवासी व व्यापारी दोनों परेशान हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं निकला तो कांग्रेस पार्टी बड़ा प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस में बदलाव और जिला अध्यक्षों को लेकर भी पीसी शर्मा ने कहा कि भोपाल और दिल्ली स्तर पर मॉनिटरिंग हुई है। दिल्ली में इस विषय पर मंथन हो चुका है। अब रिजल्ट आने के बाद जिला अध्यक्षों के प्रदर्शन का आकलन होगा। प्लान जो है ये इसके माध्यम से भ्रष्टाचार हुआ है लंबा। 95 के बाद ये 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मास्टर प्लान लेके नहीं आए। कांग्रेस की जब सरकार थी 18 महीने की, तब जयवर्धन सिंह मंत्री थे और उनने हम लोगों ने भोपाल के मामले में बैठ के मास्टर प्लान कंप्लीट कर लिया था। मिंटो हॉल के अंदर जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी कंसर्न लोग हैं, बिल्डर्स, टाउन प्लानिंग, हाउसिंग बोर्ड, आम जनता से चर्चा हो गई थी। अगर 2 महीने सरकार रह जाती तो मास्टर प्लान आ जाता। और ये जो आज परेशानी आ रही है व्यवसायियों को कि 1 लाख से ज्यादा संस्थानों में कार्रवाई होना, 5 लाख लोग बेरोजगार होंगे। अगर मास्टर प्लान होता तो इन सब चीज़ों का लैंड यूज, मिक्स लैंड यूज, आवासी, ये करके सरकार के हाथ में था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, इसलिए सरकार ने इसको टाला। और इसलिए टाला कि जब मास्टर प्लान नहीं होता तो जो एग्रीकल्चर जमीन है या दूसरी जमीन, उस पर कुछ भी जो काम करना हो कर लो। इन्होंने परमिशन दी। इन सालों में नगर निगम ने, टाउन प्लानिंग ने परमिशन दी आवासी में, कमर्शियल की, जिसकी वजह से बने तो, और उसमें भ्रष्टाचार हुआ, पैसे लिए। ये सब पैसे का खेल है, इसलिए ये स्थिति बनी है। और आवासी लोगों को भी राहत मिले और जो कमर्शियल 1 लाख से ज़्यादा प्रतिष्ठान है और 5 लाख लोग बेरोजगार हैं, ये इसकी कोई सॉल्यूशन निकालें। कैलाश विजयवर्गीय और मुख्यमंत्री जी, इनके बीच की जो लड़ाई है, इसमें जनता और व्यापारी न पिसे, ये कांग्रेस का कहना है। हमने अभी नगर निगम के सामने एक बड़ा प्रदर्शन करके पुतले भी इन लोगों के सबके जलाए थे। और अगर ये सॉल्यूशन नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी तो बड़ा एक्शन लेगी, बड़ा आंदोलन करेगी। जब दतिया में वो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता उसके बूथ पे हार जाए, जिसने सरकार तोड़ने में पैसे खर्च किए थे, बिहार में बांकीपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का बूथ और हरियाणा, तो राष्ट्रीय स्तर पर मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जब से राम मंदिर का चढ़ावा की चोरी हुई और ये लोग कोई बोले नहीं, प्रधानमंत्री से लेके माननीय भागवत जी तक नहीं बोले, तो ये उल्टी गिनती शुरू हो गई इनकी। तो जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, जितने भी नेता जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनने चुनाव में भी टांग खींची मुख्यमंत्री की और अब भी दिल्ली के अंदर खींच रहे हैं। ये सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री को हटाने के लिए दिल्ली मिल रहे होंगे लोगों से। लग रहा है सर कि इससे कहीं ना कहीं एक नई स्ट्रेटेजी जो आए, उससे कहीं कांग्रेस को दिक्कत तो नहीं होगी, कोई बड़ी रणनीति ना ले आए। रणनीति बची नहीं, जनता परेशान है, युवा परेशान है, जेनजीज। ये भागवत जी बाद में बोल रहे हैं, जब सब हो गया, इस्तीफे हो गए, जब देखा कि अब ये कुछ लीपा पोती करना है, तो ये सब मामला खत्म है। अब बारी कांग्रेस की है। सर देखा जाए तो पॉलिटिकल